ये मन इससे नीचे जब तक रहता है ये बार बार भटकता है, विषयों में गिरता है। अब हमें लत लगी हुई है, कोई शराब पीता है, कोई मांस मिट्टी खाता है, कोई चोरी झूठ करता है, कोई छल कपट बेईमानी करता है। मैं कहता हूँ कि अगर व्यवहारिक जीवन हमारा ऐसा है तो जो इंसान जिन चीज़ों का सेवन करता है वो वैसा ही हो जाएगा। संसार में 5 तत्व 3 गुण से बनी है सारी चीज़ें, और जिसमें जिस गुण की प्रधानता हो जाती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। और वो प्रधानता कैसे होगी? हमारे खान पान से होगी। एक खान पान हमारा ऐसा है जो हमें बिल्कुल नास्तिक बना देता है। एक खान पान ऐसा शुद्ध और पवित्र होता है कि जिसको खाने से ही हमारे विचार पलट जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों से मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सत्संगों में जब कोई प्रसाद का वितरण किया जाता है उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद है वो, उसके लेने से इंसान के विचार बदल जाते हैं, क्योंकि वो किन के द्वारा बनाया होता है? वो उन आत्माओं रूहों द्वारा बनाया होता है जो परमात्मा में अटूट आस्था रखने वाले हैं, अपने गुरु में श्रद्धा रखने वाले। और जब वो बनाते हैं तो उनकी वृत्ति पाक साफ और पवित्र होती है। जो इंसान जैसे विचार लेके कोई चीज़ बनाता है उस चीज़ में भी वही विचार आ जाते हैं। फिर हर चीज़ की तासीर अपनी है। जिन चीज़ों की तासीर तामसी है उनके खाने से तामसी विचार हो जाएंगे, जिनकी सात्विक है उनका सात्विक विचार हो जाएंगे। तो जो ये खान पान क्या है? हम खाते कुछ हैं, ऐसे चटपटे भोजन खाते हैं, मक्खन मलाई घी खाते हैं, दूध दही खाते हैं उनसे, और फिर सोचते हैं कि फिर उनसे आलस आएगा, निंद्रा आएगी और प्रमाद जागेगा। फिर भक्ति कैसे कर पाएंगे हम? जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हमारी रूह पवित्र नहीं हो सकती। शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार हुआ करते हैं। संग अच्छा होना चाहिए आदमी का, खान पान अच्छा होना चाहिए। इसीलिए सत्संग की महिमा गाई है। इसी में भी यही बात कही कि सत्संग की सार कोई कोई जाने। कोई कोई जानने का मतलब ये नहीं है सत्संग में हम सभी बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे भी हम यहाँ नहीं बैठे हैं। कोई चीज़ आप भूल के आए हो, किसी का कोई ज़रूरी काम है, उसको अगर छोड़ के आए हो, बैठे यहाँ पे हो, आपका ख्याल उस बात से नहीं लगा हुआ है कि देखो मैं जाऊँगा जब तक क्या होगा, कैसे होगा, मैंने ये गलती कर दी, वो कर दी। जब शारीरिक रूप से यहाँ हो लेकिन मानसिक रूप से यहाँ नहीं हो। इसी प्रकार से जो गुरु से दिया हुआ मंत्र है उसकी अगर आप साधना करके, उसकी कमाई करके, इतनी कमाई उसकी कर लो, अपनी वृत्ति को वहाँ ठहरा दो, उसके बाद आप काम करते रहो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तो उसको संतों ने कहा कि आदमी का मन हथ कारवल और मन यारवल। जिसका हाथ तो काम कर रहा है, दुनियादारी के कामों में है वो, लेकिन मन उसका यार से जुड़ा हुआ है। अंदर में जब तुम्हारी भावना वहाँ जुड़ जाती है तो हमें वो तुम्हें पवित्रता की ओर, सच्चाई की ओर अपने आप ले जाता है। जो भी काम करते हो वो फिर प्रभु के निमित्त ही करते चले जाते हो, लेकिन उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। साधना राधा स्वामी मत ने 3 चीज़ों पर मुख्य करके बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम, प्रीत और प्रतीत होनी चाहिए, और उसके अंदर सत्संग, सतगुरु और सतनाम होना चाहिए। सत्संग, सतगुरु और सतनाम क्या है? गुरु तो अनेक मिल जाएंगे आपको, कोई भी काम बता देगा गुरु है। सतगुरु उसको कहते हैं जो हमें सत्य का ज्ञान दे दे, उस सत्य से जोड़ दे। लेकिन वो मिलेगा कहाँ से? सत्संग से। अब सत्संग तो देखो इस युग में कोई कीर्तन करता है, कोई कथा करता है, कोई और पाठ करता है, और कहीं सत्संग होते हैं, लेकिन उनमें अंतर है। कोई लौकिक भक्ति है, कोई पारलौकिक भक्ति है। कोई मंदिरों में पूजा करता है, मूर्तियों की पूजा करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई तीर्थों पे जाता है। अलग अलग धारणाएं हैं। उनकी क्रियाएं तो सारी की सारी हमें नजर आती हैं कि धार्मिक हैं, लेकिन उनमें रूह की बेहतरी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन गुणगान तो सभी में उस मालिक का ही है। चाहते तो उस प्रभु की भक्ति के रास्ते पर चलना है, लेकिन उनमें क्या है कि तरीके सबके अलग अलग हैं। कोई नाच कूद के करना चाहता है, कोई गा बजा के करना चाहता है, कोई इस संसार से एकदम उपरांतता प्राप्त करके सब चीज़ों से मुख मोड़ के अंतर में जब अपना मन जोड़ देता है तो संसार की वासनाओं से उसका दिल हट जाता है। हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती हैं। हम तो जब से जन्म लेते हैं मरने तक, पहले बचपन क्या, लेकिन सोचते नहीं, बचपन आया चला गया, जवानी आई वो भी चली गई, बुढ़ापा आता है वो जाता नहीं, इंसान को लेके चला जाता है।
फिर इंसान पछताता है। इसलिए इस मनुष्य को ये कहा गया कि तुझे जो जन्म मिला है, इस जन्म में अगर तू नहीं कर पाएगा तो जन्म व्यर्था चला जाएगा, और ये जन्म भी तेरा व्यर्था चला गया तो फिर बार बार फिर 84 में चक्कर काटना पड़ेगा। जब यहाँ नियम कानून है, जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम और सजा उसको भोगनी पड़ती है, तो जीव के लिए वो बड़ा कानून और बड़ी जगह भी है जहाँ ये जीव जाता है और अपना लेखा जोखा इसको देना पड़ता है। वहाँ पर इसका फैसला होता है कि आगे जाके इसका क्या होना है क्या नहीं होना है। अब कोई कहे कि मैं जानना चाहता हूँ, इसको जानना चाहते हो ना, तो अपने आप को जानना शुरू करो। पहले अपनी रूह को अंदर में तुम देखना शुरू करो, जहाँ नूरी गुरु बैठा हुआ है। अंतर में जब प्रवेश करोगे, साधना करोगे और नूरी गुरु से मिलोगे तो आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, पूछने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब सुनी सुनाई कही कुहाई बातों को अगर हम गीत बना के गाते हैं, ठीक है, रोचक बातें होंगी, हमारे दिल को बहला देंगी, दिल को जोड़ेंगी, अच्छी लगेंगी, उस रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करेंगी। भयानक वाणी मिल जाएगी, वो डरा देंगी हमें, कहेंगी कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा, या खोटे कर्म करेंगे तो दुनिया में आके यहाँ दुख भोगने पड़ेंगे, कष्ट उठाने पड़ेंगे और तरह तरह के हमें दुखों में घिरना पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, नेक कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरे जीवों का सुख पहुंचाते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से उनके मन को हम शांति देते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसका परिणाम अच्छा मिलेगा और हमें वो जन्म भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जीव की उसमें कहीं भी ये प्रबंध नहीं हुआ कि ये मुक्त हो गया संसार से। इसका मुक्ति का रास्ता तो क्या है कि ना सुख ना दुख, ना लाभ ना हानि, ना जन्म ना मरण, इनसे अलग जो मंजिल है, जो रास्ता है, कामना किसी चीज़ की नहीं। जब तक हम कामनाओं में हैं या किसी चीज़ से अपेक्षा करते हैं, जब तक हमारी अपेक्षा है संसार में आते रहेंगे। अपेक्षाओं को त्याग के देखो, आप कामनाओं से बाहर निकल के देखो, कामना हमारी ख़त्म नहीं होती है, हम ख़त्म हो जाते हैं। जब से जन्म लेते हैं तब से शुरू होते हैं, पहले कुछ चाहते हैं, उसके बाद में हमारी उनका रूप बदलता जाता है, लेकिन ये हमारा मन नहीं बदलता कि हम कुछ अच्छा भी करें। लेकिन मालिक ने सबके लिए इंतज़ाम किया है, जीव को आज़ादी ज़रूर दी कि तुझे आज़ादी है, जो तू करना चाहे कर। अब इंसान दोष कभी परमात्मा को देता है, कभी भाग को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है। दोष सारा कर्म का है। कर्म किसने किए? हमने किए हैं, पहले भी किए थे तो भी हमने किए थे, उसके परिणाम स्वरूप हमें इंसान का चोला मिला है। अच्छे कर्म किए थे, हमें संत सतगुरु मिला है, नाम मिला, भक्ति करने का हमें तरीका मिला। उससे भी बेहतर कर्म किए थे, हमें सत्संग मिला। संतों का सत्संग बड़ा दुर्लभ है, ये पावन भूमि पर ही हो सकता है, नहीं तो भावना लेके आए हैं। जहाँ पर जैसा विचार जैसा ख्यालात होता है, वहाँ का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। मंदिर के पास जाते हो तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, शमशान घाट के पास से गुजरते हो तुम्हें भूत प्रेत याद आते हैं, पानी के पास जाने से तुम्हें ठंडक मिलती है, अग्नि के पास जाने से तुम्हें गर्मी मिलती है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रभाव, उनका असर ऐसा ही है। तो इस पवित्र भूमि में जहाँ तप साधना किसी ने महापुरुष ने की है, तो उस वातावरण में भी वो शुद्ध विचार अब भी घूम रहे हैं, और उन्हीं के प्रताप के कारण यहाँ ये सत्संग का आयोजन और इस भूमि का असली रूप में ये पूज्य भूमि है, पवित्र भूमि है, जहाँ में एकत्रित हुए हैं। इसलिए जो भी चीज़ जहाँ भी हैं वो तो मालिक जानता है, लेकिन हम भी अगर थोड़ा ख्याल करते हैं तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। लेकिन महसूस जब कब करेंगे? जब उस ओर हम मन लगाएंगे। मन उस ओर लगाते ही नहीं है। सारी की सारी चीज़ हाजिर हैं। अब पीछे से ही बिजली की सप्लाई नहीं हो, तार यहाँ हैं, खंभे यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उसमें बिजली नहीं आ रही। हाथ से पकड़ो तारों को, कुछ नहीं होता। लेकिन पीछे से जब बिजली शुरू हो जाती है तो उसी तार से हाथ लगाओगे, नहीं लगा सकते। उनसे कुछ भी काम लो, उसमें शक्ति है। तो शक्ति को इसी प्रकार से इंसान में वो शक्ति है, सबके अंदर है। आत्मा से परमात्मा क्यों कही गई? परमात्मा ने आत्म शक्ति आपको जो दी है उसमें वो सभी गुण हैं, लेकिन हम माया देश में आके अपने कर्म करीने से, गंदे मंदे कर्म करके उस असलियत को भूल चुके हैं।
लेकिन जब संत सतगुरु आते हैं वो सत्संग के द्वारा जीवों को चिता के नाम की दीक्षा देके याद दिलाते हैं कि हमारा उद्देश्य संसार में आने का था कि इस जीव के कल्याण का इंतजाम किया जाए। जब तक वो हम प्रबंध नहीं करते हैं तब तक सब मिथ्या बात होता है। लेकिन उससे पहले मैंने बात कही कि अपने जीवन चरित्र को अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक हम सच्चे नहीं हैं, पाक साफ नहीं हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, हमारा जीवन शुद्ध पवित्र चीज़ों का सेवन करने से नहीं बना है, या हमने विषय विकारों में अपने आप को लगा दिया है, तो सब का सब बेकार चला जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी धर्म पंथ मजहब आज दुनिया में हैं, सब के सब ये कहते हैं कि तुम अच्छे बनो, बुराइयों को त्यागो।